हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 3। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उसको सबसे पहले देखेंगे। सो टू टाइप के होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ओपन टाइप को किसको बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं। तो ध्यान से समझो, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो ब्लड का फ्लो होगा वो कैसा होगा, ओपन होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्लड का फ्लो ओपन होगा, कैविटी में होगा। उस कैविटी को बोलते हैं साइनस। क्या बोलते हैं उसको? उस कैविटी को बोलते हैं साइनस। इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। इसमें जो ब्लड का फ्लो होगा कैसा होगा, ओपन होगा। ठीक है, कैविटी के थ्रू होगा। ना इसमें जो ऑर्गन होंगे वो फ्लोट करते होंगे। ठीक है, इसमें ना ही कोई ब्लड वेसल्स है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इसमें कोई भी वेसल्स नहीं है। समझे बात को? इसमें कोई भी वेसल्स नहीं है। बस जो ब्लड का फ्लो है कैसा होगा, फ्री होगा, कैविटी के थ्रू होगा, साइनस के थ्रू। उसी को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल आपके स्टार्टिंग में गिवन है। इसका एग्जाम्पल दिया है आर्थ्रोपॉड, आर्थ्रो आर्थ्रोपॉड और मोलस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपॉड और मोलस। जिसमें क्या होता है, जिसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जिसमें क्या होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किसमें किसमें होता है? एक होता है आर्थ्रोपॉड, और एक होता है मोलस में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं? तो ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होगा वो कैसा होगा, वेसल्स के थ्रू होगा। ब्लड वेसल्स की थ्रू क्या होगा, इसमें ब्लड का फ्लो होगा। इसमें प्रॉपर क्या है, हार्ट प्रॉपर इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू क्या होगा, कैपिलरीज, जिसके थ्रू क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा। उसी को बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि ह्यूमंस का क्या है, ह्यूमंस का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमंस का क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। हम लोग का जो ब्लड है वो कैसे फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। जो हम लोग का ब्लड है वो कैसे फ्लो होता है, हम लोग का ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है, वो ओपन नहीं होता। ठीक है, हम लोग प्रॉपर ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू ब्लड का फ्लो होता है। इसीलिए हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है किस टाइप का है, हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज टाइप। ह्यूमंस का या आपका या मेरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसका एग्जाम्पल है एनालिडा। एनालिडा, ठीक है, एनालिडा का होगा मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और किसका होगा, और कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेट्स का भी क्या होगा, उन लोग का भी रहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये था आपका टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला था ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और एक था क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, जिसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है। ठीक है, जो ब्लड ओपनली कैविटी के थ्रू फ्लो हो रहा है उसी को बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें क्या है, प्रॉपर ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, उसी को बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको मैं एग्जांपल भी लिखवा दिया हूँ कि जो ओपन का है वो ऑर्थ्रोपॉड और मोलस, और जो क्लोज का है वो कौन सा एग्जांपल है, एनालिडा और कॉडेट्स। यहाँ तक क्लियर हो आप? फिर आप देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ हार्ट। ठीक है, चाहे टाइप्स ऑफ हार्ट को देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ हार्ट होते हैं। सो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हार्ट। टाइप्स ऑफ हार्ट
कितने टाइप्स के हार्ट होते हैं? सो टाइप्स ऑफ हार्ट में हम लोग देखेंगे टोटल। सबसे पहला टाइप्स होता है टू चैम्बर हार्ट। पहला क्या है? टू चैम्बर हार्ट। सो टू चैम्बर हार्ट किसका होता है? टू चैम्बर। सो टू चैम्बर हार्ट किसका होता है? टू चैम्बर हार्ट होता है किसका? फीसेस का। फीसेस का क्या होता है? फीसेस का टू चैम्बर हार्ट होता है जिसमें क्या होता है? एक वेंटिकल होता है, जैसे कि हार्ट है, ठीक है। ये फीसेस का हार्ट है, इसमें क्या होता है? इसमें खाली टू चैम्बर होता है, मतलब इसमें खाली टू चैम्बर होता है। किसमें? फिश के हार्ट में खाली दो ही, मतलब जो फीट का, जो फिश का हार्ट होता है उसमें खाली दो ही चैम्बर होते हैं, ठीक है। सो एक चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम, ठीक है, एट्रियम, और एक चैम्बर को बोलते हैं वेंटिकल। एक चैम्बर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एट्रियम, और एक चैम्बर को बोलते हैं वेंटिकल, वेंट्रिकल। सो जो फिशेस का हार्ट है वो कितने चैम्बर का होता है? फिशेस का हार्ट होता है टू चैम्बर का। एक को बोलते हैं एट्रियम और एक को बोलते हैं वेंटिकल। खाली टू चैम्बर हार्ट होता है किसमें? फिशेस में। अब देखो थ्री चैम्बर हार्ट किसमें होते हैं? सो थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं किसमें? सो थ्री चैम्बर हार्ट किसमें होते हैं? एम्फीबियंस, ठीक है। थ्री चैम्बर हार्ट किसमें होंगे? एम्फीबियंस में होंगे। सो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस और किसमें होंगे? रेप्टाइल्स। और होंगे किसमें? रेप्टाइल्स में भी क्या होंगे? रेप्टाइल्स में भी होंगे थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ये लोग का जो हार्ट होगा कैसा होगा? थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा। कैसा होगा देखो, ये हो गया टू चैम्बर हार्ट। तो ये लोग का कैसा होगा हार्ट? ये लोग का होगा थ्री चैम्बर हार्ट। ये है, इसमें क्या होंगे? थ्री चैम्बर हार्ट में टू एट्रियम होंगे और एक वेंटिकल होगा। थ्री चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा? टू एट्रियम होंगे और एक वेंटिकल होगा। सो दो एट्रियम होंगे, एक एट्रियम है, ये सेकेंड एट्रियम है, और एक वेंट्रिकल होंगे। मतलब थ्री चैम्बर्ड हार्ट में किस में होगा? ये एम्फीबियंस में होगा और रेप्टाइल्स में होगा। सो थ्री चैम्बर हार्ट में टू एट्रियम होंगे और सिंगल वेंटिकल होगा। तो ये है थ्री चैम्बर्ड हार्ट। अब आते हैं फोर चैम्बर हार्ट। अब देखते हैं फोर चैम्बर हार्ट। फोर चैम्बर हार्ट। सो फोर चैम्बर हार्ट किसका होता है? सो फोर चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमंस का, मैमल्स का, बर्ड्स का, ठीक है। फोर चैम्बर हार्ट किसका होता है? मैमल्स का होता है और बर्ड्स का होता है। ये लोग का कैसा होता है? फोर चैम्बर हार्ट होता है। हम लोग का, आपका किसका क्या है? फोर चैम्बर हार्ट है। सो फोर चैम्बर हार्ट किसका होता है? मैमल्स का पहले, ठीक है, मैमल्स, मैमल्स का होता है। और किसका होता है? मैमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स का भी क्या होता है? फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। इतना बात समझ गए? जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है हार्ट का, ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखो, इसमें फोर चैम्बर्ड है। ये है लेफ्ट, ठीक है, ये क्या है? ये है राइट, राइट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ध्यान से समझना, ये जो फ्लो चार्ट है, जो डायग्राम में किसका है? हार्ट का। इसमें आपको फोर चैम्बर दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहे हैं? ये पहला चैम्बर है, ये सेकंड चैम्बर, ये थर्ड चैम्बर, ये फोर्थ चैम्बर, ठीक है। ये जो है, ये है लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये है लेफ्ट, ये है लेफ्ट एट्रियम। ये है राइट एट्रियम। ये क्या है? ये है लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलेंगे राइट एट्रियम। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये है राइट वेंट्रिकल। इसको हम लोग पूरा लिखेंगे अभी, पूरे इसको स्ट्रक्चर को प्रॉपर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो ह्यूमंस का हार्ट होता है, ठीक है, ह्यूमंस का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? फोर चैम्बर का होता है। ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? ह्यूमन का हार्ट होता है फोर चैम्बर का। जो आप इसको देख पा रहे होंगे, ये पहला चैम्बर है, वन, टू, थ्री और फोर। ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर का होता है?
मैमल्स का हार्ट होता है 4 चैम्बर का, और बर्ड्स का भी क्या होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। एक एक्सेप्शन है, और एक एक्सेप्शन है किसमें, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। जो एम्फीबियंस होते हैं क्रोकोडाइल्स, ठीक है, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखो आप इसको। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, कौन होते हैं, क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स का जो हर्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, क्रोकोडाइल्स का जो हर्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। क्रोकोडाइल्स का जो हर्ट होता है कितने चैम्बर का होता है, क्रोकोडाइल्स का हर्ट 4 चैम्बर का होता है। सो क्रोकोडाइल्स का जो हर्ट होता है कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। तो एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ये एक्सेप्शन, इसको आप समझना। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उसका जो हर्ट होता है कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्शन। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ हर्ट। कितने टाइप्स ऑफ हर्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। अभी तक सबसे पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक पढ़े क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद पढ़े टाइप्स ऑफ हर्ट, 2 चैम्बर हर्ट, 3 चैम्बर हर्ट और 4 चैम्बर हर्ट। यहाँ तक आप क्लियर होंगे, इसको फटाक से नोट करो, फिर देखेंगे आगे। अब इसके बाद अब देखेंगे हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आप क्या देखेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको आप डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हम लोग अब आपका मेरा सबका देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। आप क्या देखेंगे, आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर, आप देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप देख समझो, इसमें हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे। आज मतलब अभी आपको पूरा समझ आ जाएगा कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं हर्ट का। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको मैं एक एक चीज़ को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। हर पार्ट को कौन कौन से पार्ट क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो आपको अपर मोस्ट पार्ट में दिख रहा है, ठीक है, ये आपको टिंट ऑफ पाइप दिख रहे हैं। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट में देखो, हर्ट का सबसे अपर मोस्ट पार्ट में देखो आपको तीन ठो क्या दिख रहे हैं, पाइप दिख रहे हैं। तीन ठो पाइप दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं, आपको तीन ठो जो पाइप दिख रहा है इस अपर मोस्ट पार्ट में, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग आयोटा। ठीक है, आयोटा किसको बोलते हैं, जो आपको तीन ठो पाइप दिख रहा है इस अपर मोस्ट पार्ट में देखो, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। फिर देखो आपको ये तीन ठो, फिर से तीन ठो पाइप दिख रहे हैं। ठीक है, हर्ट में आपको तीन ठो पाइप दिख रहे हैं अपर मोस्ट। हम लोग सबसे पहले लेबलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं अपर पार्ट से। ठीक है, अपर पार्ट से नीचे आ रहे हैं। क्लियर हो आप। देखो सबसे पहले पार्ट हम लोग देखे आयोटा। आयोटा सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, जो आपको तीन ठो पाइप दिख रहे हैं उसको बोलते हैं आयोटा। और इसको देखो, इसको बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा। इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं इसको, सुपेरियर सुपेरियर वेना केवा। आप अभी तक हम लोगों ने क्या समझे, जो ये पार्ट को बोलते हैं क्या, सुपेरियर वेना केवा। और आपको देखो इस पाइप का जो सबसे नीचे पार्ट है इसको बोलेंगे इन्फेरियर वेना केवा। इसको क्या बोलेंगे, इन्फेरियर वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा। हर्ट के देखो, हर्ट के जो अपर पार्ट है इसको बोल रहे हैं हम लोग सुपेरियर वेना केवा, और लोअर पार्ट को बोल रहे हैं हम लोग इन्फेरियर वेना केवा। इस साइड देखो, अब इस साइड आओ, इस साइड में जो आपको दिख रहा है तीन ठो पाइप, इस जो अपर पाइप है इसको बोलते हैं, जो देखो जो अपर में सिंगल पाइप आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी।
सो अपर में एक पाइप दिख रहा है सिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो पेयर में दिख रहा है, पेयर में है, ये दोनों को बोलते हैं पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन। सो आप क्लियर हो, पल्मोनरी आर्टरी किसको बोलते हैं और पल्मोनरी वीन किसको बोलते हैं। पल्मोनरी वीन जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, पल्मोनरी जो वीन होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ कैसे होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कौन, पल्मोनरी वीन। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो सिंगल होता है। कैसा होता है पल्मोनरी आर्टरी, वो होता है सिंगल। तो आप समझ गए कि पल्मोनरी आर्टरी किसको बोलते हैं और पल्मोनरी विन किसको बोलते हैं। आप इसमें कंफ्यूज कभी मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हमेशा जो पल्मोनरी आर्टरी ये अपर ऊपर रहेगा, जो सिंगल रहेगा, और जो पल्मोनरी विन है वो हमेशा डबल रहेगा, पेयर में रहेंगे वो। उसके बाद आते हैं नीचे। अब नीचे में देखो, अब देखेंगे हार्ट के चैम्बर। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, मैं आपको जस्ट अभी बताया हूँ कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। जो ह्यूमंस में, ह्यूमंस के हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। कौन कौन सा होता है, तो देखो, इस चैम्बर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। इस चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। सो इस चैम्बर को क्या बोलते हैं, इस चैम्बर को आप जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, और इस चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस चैम्बर को बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इस चैम्बर को बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहां तक आप क्लियर हो कि कौन कौन से चैम्बर को क्या क्या बोलते हैं, कैसे उसको नेमिंग करते हैं। इस चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इस चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस चैम्बर को बोलते हैं राइट वेट्रियम, और इस चैम्बर को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। टोटल हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन था क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स एम्फीबियन से, तो तब भी उसमें क्या था, 4 चैम्बर हार्ट था, उसी लिए वो एक्सेप्शन है। तो अभी तक आप क्लियर होंगे कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर के होते हैं। अब देखेंगे हम लोग वल्फ, ठीक है। अब क्या देखेंगे, वल्फ देखेंगे। तो देखो पहला वल्फ कहाँ पर होता है, पहला वल्फ होता है यहाँ पर, इस प्लेस पर होता है पहला वल्फ, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्फ। क्या बोलते हैं जिसको, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व्स कहाँ पर होते हैं, इस पोर्शन पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, जो इंश्योर करते हैं, क्या इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड एक बार पंपिंग होगा, ठीक है, एक बार ब्लड का पंपिंग हुआ तो वापस मत आए, ठीक है, वो बैकवर्ड नहीं आए बल्कि ये इंश्योर करते हैं। सो वाल्व्स का फंक्शन क्या है कि वो इंश्योर करते हैं एक बार जो ब्लड फ्लो हुआ है, एक बार जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया है, एक बार जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गए, वापस फिर से फ्लो बैक मत करे, वो इंश्योर करते हैं कौन, वल्व्स। सो पहला वल्व्स होता है ट्राइकस्पिड वल्व्स, पहला वल्व्स जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व्स होते हैं। फिर होते हैं सेकंड वल्व्स, जो यहाँ पर होते हैं, जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वल्व्स, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व्स, जिसको माइट्रल वाल्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, माइट्रल वाल्व्स भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व्स को। सो ये सेकंड वाल्व्स है। फिर देखो ऑल वाल्व्स, इस वाल्व्स को बोलते हैं, जो आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं
सेमील्यूनर वाल्व्स, सेमील्यूनर वाल्व्स। और एक होता है जिसको बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी वाल्व्स। सो टोटल आपके एनसीईआरटी में गिवन है 4 वाल्व्स, किसके? हार्ट के। कौन कौन सा? सबसे पहला वाल्व्स है, देखो सबसे पहला वाल्व्स कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है पहला वाल्व जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व्स। पहला वाल्व क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व्स, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर है सेकंड, देखो जो ये दोनों के बीच में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बाइकस्पिड वाल्व्स, या इसको बोलते हैं माइट्रल वाल्व्स। फिर थर्ड देखो सेमील्यूनर वाल्व्स। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं, यहाँ पर है इसको बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व्स। और जो आपको यहाँ पर दिखेगा इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व्स। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी वाल्व्स। तो ये पूरा आपका लिबनिंग था, अभी और बचा है लेकिन इतना आप समझ गए, इतना आप ध्यान से देखो, इसको प्रॉपर समझो कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोल रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में लेवल है, आपको समझ नहीं आया होगा उस में आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ मैं एक एक पार्ट को प्रॉपर। तो आप ध्यान से समझो कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। अगर आपसे हार्ट का डायग्राम नहीं बन रहा होगा तो इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, बना बना बार बार देखो तभी बनेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस देख के लगता है कोई चीज़ मुश्किल है बोल के, जब उसको आप करोगे तो आपको समझ आएगा कि जितना देख के लग रहा था उतना मुश्किल नहीं है बोल के। ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, बन जाएगा आपसे। सो आप इसको प्रोडक्ट से मतलब लिखो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान से समझ समझ के लिखना। तो इसको लिखो, फिर देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट। और देखो जो हर्ट है, ये जो हर्ट है, ये जो हर्ट है उसमें किससे, ये जो हर्ट है किससे ओरिजिनेट है? हार्ट जो ओरिजिनेट हो किससे है? मिसोडर्मल। ठीक है, मिसोडर्मली ये ओरिजिनेटेड है हार्ट। इसको लिखो, फिर आपको मैं और बताऊंगा हार्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन। सो जो हार्ट होता है, इसको मैं अब रफ करूंगा तो आप इसको लिख लिए होंगे। सो देख समझना आप, ये जो हार्ट है, हार्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? हर्ट जो हार्ट है ये ओरिजिनेट हुआ है किससे? मिजोडर्मल से। इसका ओरिजिन क्या है? मिजोडर्मल। इसका हार्ट का ओरिजिन क्या है? हार्ट का ओरिजिन है मिजोडर्मल। और हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। लंग्स के बीच में होता है हार्ट। मैं आपको जब लंग्स पढ़े थे, ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। ये जो लंग्स के बीच में क्या होता है? ये लंग्स के बीच में होता है हार्ट। ठीक है, ये क्या है? इसी को बोलते हैं हार्ट। सो हार्ट कहाँ होता है? लंग्स के बीच में होता है। हार्ट कहाँ होता है? लंग्स के बीच में होता है, बिटवीन में होता है हार्ट। कहाँ पर? थोरेसिक कैविटी में। तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे, जो हार्ट होता है उसका ओरिजिन क्या है? मिजोडर्मल। हार्ट का ओरिजिन क्या है? मिजोडर्मल। और कहाँ पर सिचुएटेड होता है वो? ठीक है, और ये थोड़ा सा मतलब टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट होता है। जो हार्ट है क्या होता है? टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, हल्का सा क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है हार्ट, हल्का सा, बहुत स्लाइटली, मतलब बहुत ही कम। तो जनरल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? हार्ट के बारे में आपको जानना था। तो आप देखो, सो आप समझ गए हार्ट कहाँ पर होता है? लंग्स के बीच में होता है हार्ट प्रेजेंट। तो आप समझो कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देखो जो हार्ट है किससे बना है? मैं आपका हार्ट का ओरिजिन बताया। ओरिजिन क्या है हार्ट का? इसको आप लिख लो। सो हार्ट का ओरिजिन क्या है? मिजोडर्मल, मिजोडर्मली।
ठीक। हार्ट का ओरिजिन है मेसोडर्मर, और कहाँ प्रेजेंट होता है ये? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, बिटवीन लंग्स। अब देखो, ये जो पूरा हार्ट है, ये हार्ट किस चीज़ से मिलकर बना है? भाई किस चीज़ से बना है ये जो हार्ट है, किस चीज़ से बना है? कार्डियक मसल्स। हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। ये पूरा जो हार्ट है किससे बना है? कार्डियक मसल से मिलकर बना है पूरा हार्ट। समझ गए? ये पूरा हार्ट किससे बना है? कार्डियक मसल से मिलकर बना है पूरा हार्ट। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, उसमें स्पेशलाइज्ड टाइप का टिश्यू होते हैं। कार्डियक मसल में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू होते हैं, जिसको बोलते हैं नोजल टिश्यू। क्या बोलते हैं जिसको? नोजल टिश्यू बोलते हैं। हार्ट में क्या होता है? हार्ट किससे बना है? कार्डियक मसल से बना है। कार्डियक मसल में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू होते हैं, जिसको बोलते हैं नोजल टिश्यू। क्या बोलते हैं जिसको? नोजल टिश्यू। और जो नोजल टिश्यू है वो होते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं? नोजल टिश्यू होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन सा होता है उसको मैं बताऊंगा आपको, वही इंपॉर्टेंट है अब। ठीक है, तो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ नोजल टिश्यू। सो देखो, हम लोग आप देखेंगे, सो समझो आप, यहाँ पर क्या है? एक टिश्यू है, नोजल टिश्यू। उसके बाद वो टिश्यू यहाँ पर है। फिर उसके बाद जो टिश्यू है वो कहाँ? तो समझो ध्यान से अब। ये जो यहाँ से क्या होगा? फाइबर्स निकलेंगे अब। अब कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्या कैसे मतलब हो रहा है ये क्या है, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। सो यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से यहाँ से फाइबर्स। ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या? एसेनोड। क्या बोलते हैं इसको? एसेनोड। इस पार्ट को बोलते हैं एसेनोड। एसेनोड मतलब साइनो, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख समझना, अपर में थोड़ा सा। सो इसको बोलते हैं क्या? साइनो एट्रियल, साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। समझ गए बात को? किस क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस टिश्यू को बोलते हैं क्या? साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। मैं हर चीज़ का आपको साथ ही साथ फंक्शन बताते जाऊंगा, तो आपको और अच्छा समझ आएगा। जो साइनो एट्रियल नोड है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? जो जो साइनो एट्रियल नोड है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इसको ध्यान से समझो। जो साइनो एट्रियल नोड है कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है अपर राइट साइड के राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। कहाँ पर है? राइट कॉर्नर ऑफ अपर एट्रियम। सो कहाँ पर प्रेजेंट है ये? प्रेजेंट कहाँ पर है प्रेजेंट ये? राइट कॉर्नर ऑफ अपर एट्रियम। राइट कॉर्नर ऑफ अपर एट्रियम। ठीक है, राइट कॉर्नर ऑफ अपर राइट एट्रियम, अपर राइट एट्रियम। सो जो एसएनए नोड है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ अपर
राइट एट्रियम। सो अब जो एसओ सीनो, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड को बोलते हैं एसए नोड। साइनो एट्रियल नोड क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड को बोलते हैं एसए नोड। उससे अब मैं आपको जब अब एसए नोड बोलूँगा तो आप कंफ्यूज मत होना। एसए नोड क्या है? साइनो एट्रियल नोड है। क्या है वो है साइनो एट्रियल नोड, जिसको बोलते हैं SAN। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं SAN। साइनो एट्रियल नोड को बोलते हैं SAN। या ऐसे नोड बोल सकते हो इसको। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है राइट कॉर्नर ऑफ अपर राइट एट्रियम। देखो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? अपर एट्रियम है, जिसके राइट कॉर्नर पर प्रेजेंट है। राइट कॉर्नर पर प्रेजेंट है अपर राइट एट्रियम के, जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। समझ गए? ये क्या है? ये फंक्शन क्या है, किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसको भी समझो आप। रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग ठीक है, किसके रिस्पॉन्सिबल ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर इनिशिएटिंग। क्या करता है? ये इनिशिएट करता है। किसको इनिशिएट करता है? ये इनिशिएटिंग किसके लिए इनिशिएट करता है? ये इनिशिएट करता है फॉर किसके लिए? कॉन्टेक्टाइल। ये फंक्शन क्या है इसका मेन? क्या मेंटेन करते हैं? मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्टेक्टाइल। क्या मेंटेन करते हैं? मेंटेन करता है रिदमिक कॉन्टेक्टाइल। ठीक है, सो इसका मेन फंक्शन है कि रिदमिक कॉन्टेक्टाइल को मेंटेन करता है। सो इनिशिएटिंग क्या इनिशिएटिंग करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड किसका रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग? क्या मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है मेंटेनिंग दी रिदमिक कॉन्टेक्टाइल एक्टिविटी। उसीलिए इसको बोलते हैं क्या? इसको उसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फेस मेकर। इसको बोलते हैं फेस मेकर। क्यों बोलते हैं? समझ गया क्या करता है? इसको बोलते हैं फेस मेकर। तो ये पूरा बात किसका है? साइनो एट्रियल नोड का, SAN ऐसे नोड का बारे में पूरा बात है। एक एक चीज़ आपको मैं प्रॉपर बताया हूँ, आप ध्यान से समझो। जो ऐसे नोड है, साइनो एट्रियल नोड है, एक कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है, हम लोग को पता है कहाँ पर, राइट कॉर्नर ऑफ राइट अपर एट्रियम में। आपको दिख रहा होगा ये राइट एट्रियम है, इसके राइट अपर कॉर्नर पर प्रेजेंट है कौन? ऐसे नोड। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इनिशिएटिंग। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग। क्या मेंटेन कर रहा है? मेंटेनिंग दी रिदमिक कंट्रक्टाइल। ठीक है, क्या मेंटेन कर रहा है? मेंटेनिंग दी रिदमिक कंट्रक्टाइल एक्टिविटी। उसीलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? उसीलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर। तो आप समझ गए इसको क्यों बोलते हैं पेस मेकर। और इसका एक्शन पोटेंशियल, क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक्शन पोटेंशियल क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल, सो इसका एक्शन पोटेंशियल क्या होगा? सो इसका एक्शन पोटेंशियल होता है 7 to 75 इम्पल्स पर मिनट। ठीक है, 7 to 75 इम्पल्स पर मिनट होता है इसका एक्शन पोटेंशियल। इसका एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। हर मिनट में 70 to 75 इम्पल्स होता है किसका? एक्शन पोटेंशियल का। किसका होता है? ये एक्शन पोटेंशियल का होता है। तो आप समझ गए, ये था पूरा आपका साइनो एट्रियल नोड। क्या था ये? पूरा साइनो एट्रियल नोड। अब देखेंगे हम लोग जो दूसरा है वो है एट्रियो, ये क्या? एट्रियो वेंटिकल नोड। अब सेकंड क्या है? एट्रियो वेंटिकल नोड। तो इसको भी साथ ही साथ देखेंगे।
देखो ये जो एट्रियोवेंट्रिकल कोड है ये कहाँ पर है, नोड है। इसको मैं इस पार्ट को बोलते हैं, देखो ध्यान से समझ लो, इसको पार्ट को बोलते हैं एसे नोड और इस पार्ट को बोलते हैं इस पार्ट, देखो इस जो भी पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट को बोलते हैं एट्रियो वेंटिकुलर नोड। क्या बोलते हैं इसको, एट्रियो वेंटिकुलर नोड, या इसको बोलेंगे हम लोग एवीएन नोड। क्या बोलेंगे इसको, एवीएन या एवी नोड। तो एट्रियोवेंटिकुलर नोड क्या है ये, इस पार्ट को बोलते हैं, जो इस पार्ट आपको शो हो रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं एट्रियोवेंटिकुलर नोड। क्या बोलते हैं इसको, एट्रियोवेंटिकुलर नोड, या इसको बोलेंगे एवी नोड, एवी नोड या एवीएन। इस पार्ट को कहाँ पर प्रेजेंट है, सबसे पहला सवाल हम लोग का होता है कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपको शो हो रहा होगा कहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये था राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में, कहाँ पर है, लेफ्ट। कहाँ पर प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट कहाँ पर है ये, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट कहाँ पर प्रेजेंट है ये, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लोअर राइट एट्रियम। सो लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लोअर राइट एट्रियम। सो जो एवियन है, एवी नोड है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लोअर राइट एट्रियम। कहाँ पर ये, लेफ्ट, देखो आप इसको ध्यान से समझो, ये कहाँ पर है, लेफ्ट कॉर्नर पर है, ठीक है, कहाँ पर ये, लेफ्ट कॉर्नर पर है लोअर राइट एट्रियम के, लेफ्ट कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर क्या है, लेफ्ट कॉर्नर पर है लोअर राइट एट्रियम के। कहाँ पर है, एट्रियम में तो है ना, सो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है ये, कौन, एवियन, एट्रियोवेंटिकुलर नोड। सेकेंड चीज हो गया। अब देखो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ से जो टू डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, जो एट्रियोवेंटिकुलर नोड है कहाँ से, यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ से जो नोड आ रहा है टिश्यू है वहाँ से ये सेपरेट हो रहे हैं टू पार्ट्स में। इसी पार्ट को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। जहां से टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं उसी पार्ट को बोल रहे हैं क्या, बंडल ऑफ हिस। क्या बोल रहे हैं इसी पार्ट को बोल रहे हैं बंडल ऑफ हिस। जहां से ये क्या हो रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जहां से ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसी पोर्शन को बोल रहे हैं क्या, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखोगे, यहाँ पर देखो जो फाइबर्स निकल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फाइबर्स हैं, इस फाइबर्स को बोलते हैं, जो यहाँ से फाइबर्स आपको शो हो रहा है इस फाइबर्स को बोलते हैं प्यूकेंजी, ठीक है, इस फाइबर क्या बोलते हैं, प्यूकेंजी। तो इस फाइबर को बोलते हैं प्यूकेंजी फाइबर्स। जो आपको फाइबर्स दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इस फाइबर्स को बोलते हैं प्यूकेंजी फाइबर्स। तो ये था आपका पूरा नोट्स, इसको ध्यान से देखो कौन कौन सा नोड कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, कौन कौन सा नोड कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, इसको आप अच्छे से देखो, प्रॉपर समझो इसको, कहाँ कौन कौन सा नोड किस पर प्रेजेंट है। तो ये आपके पूरे हो गए नोडल टिश्यू। टोटल हम लोग ने कितने टाइप ऑफ नोडल टिश्यू पढ़े, 4 टाइप्स देखे। सबसे पहले देखे साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, नोडल टिश्यू में सबसे पहले देखे हम लोग साइनोएट्रियल नोड, फिर देखिए हम लोग एट्रियोवेंटिकुलर नोड, फिर देखिए हम लोग बंडल ऑफ हिस, फिर देखे प्यूकेंजी, ठीक है, फिर क्या देखे प्यूकेंजी फाइबर, फिर क्या देखे प्यूकेंजी फाइबर। तो टोटल आपके नोड प्रेजेंट है, गिवन है आपके एनसीईआरटी में, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो नोडल टिश्यू है आपके एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको ऐसी हवा में नहीं बता रहा हूँ बात को, आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर गिवन है, आपको पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो आप इसको समझ गए होंगे कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग का जो हार्ट, ठीक है, जो हार्ट का टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। अब क्या पढ़ेंगे? कार्डियक साइकिल। तो इसको लिखो, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट अब कार्डियक साइकिल। सो आप देखेंगे कार्डियक साइकिल। सो आप देखेंगे हम लोग कार्डियक साइकिल। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कंप्लीट हो गया? इसको समझाने के लिए आपको मैं डायग्राम को रखूं कि कैसे आपको इसमें समझ आएगा अच्छे से। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर इसको रफ करेंगे, ठीक है। कार्डियक साइकिल में भी क्या होगा, हार्ट का यूज इस्तेमाल होगा, इसमें भी हार्ट का एक पूरा खेल है। तो हार्ट आपको मैं समझा दे रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद इसको रफ करेंगे। मैं आपको बताया जो हार्ट है, जो हार्ट है ये किस चीज़ से बना है? कार्डियक मसल से बना है, ठीक है। हार्ट में कितना पंपिंग होता है, हार्ट में कितना पंपिंग होता है, मतलब 1 मिनट में, ध्यान से समझना, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना पंपिंग होता है हार्ट, मतलब हार्ट कितना बार बीट करता है, 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट करता है। सो अप्रॉक्स मतलब वो करता है, आपके आंसर में गिवन है 72 टाइम्स, ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट। आपका जो हार्ट है ये 1 मिनट में, आपका या मेरा जो हार्ट है ये कितना, 1 मिनट में 72 टाइम इसका जो हार्ट रेट बीट है, ठीक है, हार्ट रेट बीट कितना है? 72 है, 72 टाइम से बीट करता है। 1 मिनट में हार्ट कितना टाइम बीट करता है? 72 टाइम बीट करता है। कितना मिनट में? अगर ये 1 मिनट में, अगर ये जो हार्ट है ये 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है, और हर बीट को, हर एक बीट को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हर एक बीट को क्या बोलते हैं? हर एक बीट को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? सो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में आप लिख लो, कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल का हम लोग का सबसे पहले हम लोग समझे कि 1 मिनट में हार्ट कितने पास बीट करता है? 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, और हर इस बीट को बोलते हैं, हर एक बीट को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? सो कार्डियक साइकिल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन और किसका रिलैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ एट्रिया, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। सो कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल क्या है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन है। क्या है कार्डियक साइकिल? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन है किसका? एट्रिया एंड वेंट्रिकल का, ठीक है। मतलब समझो, एक हार्ट है, एक बार कॉन्टैक्ट किया, एक बार रिलैक्स किया, ठीक है, एक बार क्या, एक बार कॉन्टैक्ट किया, एक बार रिलैक्स, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और हर एक बार, हर बार का पंपिंग कर रहा है, ठीक, हर बार, हर एक बार जो हार्ट, जो हर एक बार जो हार्ट है पंपिंग कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, कॉन्टैक्ट रिलैक्स। हर एक बार को क्या बोलते हैं? हर एक बीट को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हार्ट के हर एक बीट को क्या बोलते हैं? हर एक बीट को बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। सो हर एक बीट जो हार्ट का कितने सेकंड का होगा? अगर 1 मिनट में जो हार्ट है ये 72 टाइम्स बीट कर रहा है, हर मतलब 1 मिनट में जो हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है, तो एक एक कार्डियक साइकिल में हार्ट कितना टाइम बीट करेगा? एक कार्डियक साइकिल में जो हार्ट है कितना टाइम बीट करेगा? तो वो है
एक बीट में, एक बीट कितना होगा, एक बीट होगा उसका कितना होगा, एक बीट 0.8 सेकेंड का। जो हर्ट का एक बीट होगा, एक बीट क्या किसका होगा, हर्ट का, वो कितने सेकंड का होगा, 0.8 सेकंड का होगा एक बीट। जो हर्ट का एक बीट है वो कितने सेकंड का होगा, 0.8 सेकंड का होगा। इससे में क्या होगा, जो हर्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और हर्ट का रिलैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन एक ही 0.1 सेकंड में ही होगा ये सब चीज़। अब कैसे होगा उसको वन बाय देखेंगे, ठीक है। सो इसको अब मैं रफ करता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल का पूरा कैसे ये परफॉर्म करता है, इसका फुल फंक्शन क्या है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपको जनरल बात समझ आ गया होगा हार्ट का, कार्डियक साइकिल का। कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है, कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है, आर्ट्रिया एंड वेंटिकल का, ठीक है। और एक मिनट में जो हार्ट है ये 72 टाइम्स बीट करता है, एक मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। और हर एक बीट में कितने सेकंड, हर एक बीट उसका कितने सेकंड का होता है, हर एक बीट 0.8 सेकंड का होता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब देखो ये जो हार्ट है, अब देखो जो ये हार्ट है कितने टाइम का मतलब होता है, इसका पूरा एक मतलब एक बीट कितने टाइम का होता है, 0.1 सेकंड का होता है। तो आप समझो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, जब हार्ट क्या है पूरा रिलैक्स है, हार्ट क्या है पूरा रिलैक्स है, रिलैक्स मतलब उसमें कोई भी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन नहीं हो रहा है, क्या है हार्ट पूरा रिलैक्स है, तो उसको बोलते हैं डायसिस्टोल। क्या बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं डायसिस्टोल, ठीक है। जब हार्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन नहीं हो रहा है, हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स है, हार्ट क्या है पूरी तरह से रिलैक्स है, तो जिसको बोलते हैं क्या, डायसिस्टोल। डायसिस्टोल क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं डायसिस्टोल। डायसिस्टोल किसको बोलते हैं, जब क्या है जो हार्ट है पूरी तरह से रिलैक्स है, ना ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है ना ही रिलैक्शन कर रहा है, उस टाइम को बोलते हैं डायसिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। तो आप मतलब कंफ्यूज मत होना। अब जो इस पोर्शन को बोलते हैं, आप एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, डायस्टोल क्या है और एस्ट्रोल क्या है, ठीक है। डायस्टोल या एस्ट्रोल, एस्ट्रोल मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, एस्ट्रोल मतलब क्या है, एस्ट्रोल मतलब सिस्टोल मतलब क्या है, सिस्टोल मतलब है कंट्रैक्शन, और डायस्टोल मतलब क्या है, डायस्टोल मतलब क्या है, रिलैक्शन, कंप्लीट रिलैक्शन, कोई भी मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ समझ गए आप कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन किसको बोलते हैं। जो सिस्टोल होगा, जो क्या होगा, सिस्टोल होगा, वो सिस्टोल मतलब क्या है आप समझ लो इसको भी। सिस्टोल मतलब क्या है, सिस्टोल मतलब है कंट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब क्या है, सिस्टोल मतलब है कंट्रैक्शन, और डायस्टोल मतलब क्या है, रिलैक्शन। डायस्टोल मतलब क्या है, रिलैक्शन। तो आप दो वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि डायस्टोल क्या है और सिस्टोल क्या है। सिस्टोल मतलब होता है कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और डायस्टोल मतलब क्या है, रिलैक्शन, ठीक है। जो इस पोर्शन को बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे एट्रियल स्टोल। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो आप। तो आप सबसे पहले क्या होगा समझो आप, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो हार्ट है अभी रिलैक्स है, हार्ट रिलैक्स है। अब हार्ट क्या होगा, हार्ट में होगा कंट्रैक्शन, हार्ट में होगा, जब हार्ट रिलैक्स है, जब हार्ट रिलैक्स रहेगा, जब क्या रहेगा, हार्ट रिलैक्स रहेगा, उसके बाद हार्ट में क्या होगा, जो जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, ब्लड एवी नोड के थ्रू किस में आएगा, राइट वेंटिकल में आएगा। समझ गए बात को। जब हार्ट रिलैक्स है तो क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल ओपन है। आप समझो
अब क्या होगा, अब जो हार्ट का स्टार्ट यहीं से मतलब आपका स्टार्ट हो रहा है कार्डियक साइकिल। आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला इवेंट क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। सबसे पहले क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे। जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, सो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे और राइट वेंट्रिकल में आएंगे। पहला इवेंट क्या होगा, ध्यान समझो। पहला इवेंट क्या होगा, जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे तो ब्लड किस कहाँ से आएगा, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएंगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। समझ गए? तो पहला ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एट्रियल उसी को मतलब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जो एट्रियम में क्या होगा, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कौन करे कॉन्ट्रैक्शन, उसको उसको कॉन्ट्रैक्शन करेगा कौन, एवी नोड। कौन करे कॉन्ट्रैक्शन उसको, एवी नोड। एवी नोड क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, एवी नोड, ठीक है। एट्रोवेंटिकल नोड क्या करेंगे, इसको कॉन्टैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। ये जो अब जो एट्रियम है कॉन्टैक्ट होगा, एट्रियम है वो कॉन्टैक्ट होगा, तो अब जो ब्लड का फ्लो होगा एट्रियम से वेंट्रिकल तक, जो ब्लड का फ्लो होगा एट्रियम से वेंट्रिकल तक, वो क्या होगा, फास्ट होगा। कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 30% इंक्रीज हो जाएगा। जब एवी नोड एक्शन पोटेंशियल करेगा, जब एवी नोड क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा ये, एक्शन पोटेंशियल। सो जो ब्लड का फ्लो है वो 30% इंक्रीज हो जाएगा। जो ब्लड का फ्लो है कितना परसेंट इंक्रीज होगा, जब एवी नोड में एक्शन पोटेंशियल लगेगा तब क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो 30% इंक्रीज हो जाएगा। कितना परसेंट, 30% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एस्ट्रियल, क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। इसी समय का बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको, एट्रियल सिस्टोल। ये कितने टाइम का होता है, ये कितने टाइम का होता है, तो ये होता है 0.1 सेकेंड का। खाली 0.1 सेकेंड में समझो अब क्या हो रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो रहा है, ब्लड वहाँ से एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। और वहाँ पर जो एट्रियम है, एट्रियम में क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है उसमें एवी नोड, ठीक है। एवी नोड क्या कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जो ब्लड का फ्लो है वो 30% इंक्रीज हो गया। जो बचे थे ब्लड, ठीक है ना, जो ब्लड बचे भी थे एट्रियम में, वो भी क्या हो गया, अब कहाँ गए हैं, वेंट्रिकल में गए हैं, ठीक है, वेंट्रियम में गए हैं। अब जो ब्लड किस में गए हैं, वेट्रियम में गए हैं। तो अब क्या होगा समझो, अब सो सेकंड फेज है, उसमें क्या होगा, अब ब्लड किस में गए हैं, ब्लड आ गए हैं वेट्रियम में, ठीक है। एट्रियम हो गया, अब वेंट्रियम में क्या गए हैं, ब्लड आ गए हैं। जब वेंट्रियम में ब्लड आएंगे, जब क्या तब क्या होगा, सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। पहला इवेंट क्या होगा उसमें, सेमी लूनर वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। अब ब्लड फ्लो किस में है, तो उसमें जो वेट्रियम का प्रेशर बनेगा। जब वेट्रियम में ब्लड आते रहेगा तो उसमें प्रेशर तो बनेगा ना भाई। वेट्रियम में क्या होगा, अब जो ब्लड आते रहा, ब्लड किससे आया है, एट्रियम से ब्लड आया है वेट्रियम में, ठीक है। वेंट्रिकल में, ये वेंट्रिकम बोल सकते हो। तो ब्लड आप समझो एट्रियम से ब्लड आया है किसमें, वेंट्रिकल में एट्रियम से ब्लड आया है। सो वेंट्रिकल में क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा ना, वेट्रियम में क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। समझ रहे बात को, क्या होगा उससे, एट्रियम में प्रेशर क्रिएट होगा। जब वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट होगा, जब वेट्रियम वेंट्रिकल में क्या होगा, वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट होगा, तब क्या होगा, सेमी लूनर वाल्व, जो सेमी लूनर वाल्व क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। प्रेशर के चलते, किसके चलते होगा, प्रेशर के चलते जो सेमी लूनर वाल्व था वो ओपन हो जाएगा। क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझे, एवी नोड, उसके बाद क्या होंगे, जब ब्लड किस एवी नोड से किस में जाएगा, एवी नोड से ब्लड आ जाएगा किसमें, एवी नोड से ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में। तब क्या होगा, जो एवी नोड है क्लोज हो जाएगा, एवी नोड है वो क्लोज हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इस इवेंट में सबसे पहले हो रहा है एवी नोड क्लोज, मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व अब क्लोज हो जाएंगे। जब एट्रियम से ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, उसके बाद क्या होगा, एवी नोड क्लोज हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे। तब क्या होगा, जब बंद होगा तब एक आवाज़ आएगा, साउंड आएगा,
क्या आएगा एक, जब बंद होगा ये, जब ये क्लोज होगा तो क्या होगा, एक साउंड आएगा जिसको बोलते हैं लव। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लव, LUV। तो उसको बोलते हैं लव। एक साउंड आएगा, ठीक है, क्या आएगा, एक फर्स्ट हर्ट साउंड। ये क्या है, लव, लव है फर्स्ट हर्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड। पहली बार में क्या होगा, एक फर्स्ट हर्ट साउंड सुनाई देगा, जब कब देगा, जब AV नोड क्लोज करेंगे। जब AV नोड क्लोज होगा तो फर्स्ट हर्ट साउंड सुनाई देगा जिसको बोलते हैं लव, LUV, लव। क्लियर। तो अभी तक क्या क्या कौन कौन से इवेंट हुआ, सबसे पहले ब्लड आया किसमें, वेंटिकल में। वेंटिकल में आया तो क्या हुआ, वहाँ प्रेशर क्रिएट हुआ, वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, कौन करेगा कॉन्टैक्ट, कौन करेगा, उसको भी कॉन्टैक्ट करेगा, इसको कौन करेगा कॉन्टैक्ट, इसको करेगा कौन, इसको कॉन्टैक्ट करेगा कौन, एट्रियोवेंटिकल नोड, AVN। ठीक है यार, ठीक है, इसको कौन करेगा कॉन्टैक्ट, AVN करेगा, एट्रियोवेंटिकल नोड इसको कॉन्टैक्ट करना चाहेगा। ठीक है, उसके बाद जब इस प्रेशर वेंटिकल में जब प्रेशर क्रिएट होगा तो उस प्रेशर से क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन होगा। उस प्रेशर से क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन होगा। जब उस प्रेशर से सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन होगा तो सब ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, सब ब्लड फ्लो करेगा ज्वाइंट डायस्टोल में। ठीक है, ब्लड कहाँ मूव करेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल में। क्या होगा, सब इसमें कोई भी कंट्रैक्शन रिलैक्स नहीं होगा, सब क्या होगा, सब चैम्बर क्या होंगे इसमें रिलैक्स होंगे। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होगा, ज्वाइंट डायस्टोल में सब और चैम्बर आर रिलैक्स, सब के सब चैम्बर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। कहाँ होंगे, ज्वाइंट डायस्टोल में। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होंगे, सब के सब चैम्बर होंगे रिलैक्स, ना ही इसमें कोई कॉन्टैक्ट करेगा ना ही रिलैक्स करेगा। तो ब्लड कहाँ फ्लो करेंगे आप, ब्लड फ्लो करेगा ज्वाइंट डायस्टोल में। ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व के थ्रू कहाँ किसमें मूव करेंगे ब्लड, अब ब्लड मूव करेंगे किसमें, ज्वाइंट डायस्टोल में। जब ज्वाइंट डायस्टोल में ब्लड मूव करेंगे, ठीक है, इसमें ब्लड मूव करेंगे तो आप जो ये है, जो सेकंड था ये कौन सा था, ये वेट्रियल सिस्टोल, ये सबसे पहले था एट्रियल सिस्टोल। जो एट्रियल सिस्टोल है कितने सेकंड का है, एट्रियल सिस्टोल है कितने सेकंड का है, 0.1 सेकंड का है। ठीक है, टोटल एक बार में जो हार्ट बीट हो रहा है कितने सेकंड का हो रहा है, 0.8 सेकंड का हो रहा है। कितने सेकंड का हो रहा है इसमें, 0.8 सेकंड का क्या हो रहा है, एक हार्ट बीट हो रहा है। ठीक है, सो जो समझो, पहला क्या था, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का था, 0.1 सेकंड का। अब सेकंड है वेंटिकल सिस्टोल, इसको बोलते हैं वेंटिकल सिस्टोल। वेंटिकल सिस्टोल, जो वेंटिकल सिस्टोल है कितने सेकंड का रहेगा, ये रहेगा 0.4 सेकंड, सॉरी 0.3 सेकंड। कितने सेकंड का रहेगा ये, 0.3 सेकंड। एट्रियल सिस्टोल मतलब जिसमें एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और वेंटिकल सिस्टोल मतलब जिसमें वेंटिकल का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद जो ब्लड है कहाँ मूव करेगा, ज्वाइंट डायस्टोल में। ज्वाइंट डायस्टोल कितने सेकंड का होता है ये 0.4 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है ये, 0.4 सेकंड का होता है क्या, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल कितने सेकंड का होता है, ये 0.4 सेकंड का होता है क्या, ज्वाइंट डायस्टोल। इसमें क्या होगा, जो ब्लड है ये इसमें किसी भी कोई भी चैम्बर, इसमें सब चैम्बर क्या होंगे, इसमें रिलैक्स होंगे। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होगा, ऑल चैम्बर आर रिलैक्स, इसमें क्या होंगे, सब चैम्बर रिलैक्स होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, सब चैम्बर क्या होंगे, इसमें रिलैक्स होंगे। इसमें सबसे पहला इवेंट क्या होगा, क्लोजर ऑफ, सबसे पहला इवेंट क्या है, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। जो इसमें वेंटिकुलर सिस्टोल में सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन थे जिसके थ्रू ब्लड इसमें गया है, उसके बाद ये फिर से ब्लड वापस न आए बोल के ये क्लोज होगा। सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होगा, फिर से अब क्लोज होगा। सो ल्यूनर सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। क्लोज होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक हर्ट साउंड आएगा। पहला बार आया था हर्ट साउंड जिसको बोलते हैं लव, अब सेकंड बार आएगा हर्ट साउंड। ठीक है, फिर क्या होगा, सेकंड हर्ट साउंड आएगा। सेकंड हर्ट साउंड जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हब।
क्या बोलते हैं जिसको हब, पहला था लव अब था हब। सेकेंड हर्ट साउंड को बोलेंगे हब, पहला हर्ट साउंड था जिसको बोले लव। तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा इसमें, क्लोजर होगा किसका, सेमी ल्यूनर वॉल्फ का। पहला स्टेप क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्फ। इसमें सेकेंड हर्ट साउंड आएगा जिसको बोलते हैं हव। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा समझो, इसमें जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, इसमें अगर सब चैम्बर रिलैक्स है, इसमें क्या है, अगर सब चैम्बर रिलैक्स है, अगर इसमें सब चैम्बर रिलैक्स, इसमें सब चैम्बर रिलैक्स है तो इसमें क्या होगा समझो, अगर इसमें सब चैम्बर रिलैक्स है तो इसमें मतलब जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, क्या कौन सा वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे। अगर सब चैम्बर रिलैक्स है भाई तो ओपन होंगे, और वहाँ से जो एट्रियम से ब्लड आ रहा होगा, कहाँ, एट्रियम से ब्लड आ रहा होगा वेंट्रियम में, वेंटिकल में। एट्रियम से ब्लड किस में आ रहा होगा, वेंटिकल में ब्लड आ रहा होगा। ठीक है। सो बाय इससे मतलब ज्वाइंट डायस्ट्रोल में क्या होता है 70%, ज्वाइंट डायस्ट्रोल में क्या होता है 70% फिलिंग हो जाता है किसका, वेंटिकल का, फिलिंग ऑफ वेंट्रियम, वेंटिकुलर सिस्टम का। ठीक है। तो एक बात समझो आप, ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल में 70%, कितना, ज्वाइंट डायस्टोल में 70% फिलिंग हो जाता है किसका, वेंटिकुलर सिस्टोल का। ज्वाइंट डायस्टोल में जब सब मसल सब के सब चैम्बर रिलैक्स है तो जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व भी ओपन होंगे। यहाँ पर अगर ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ओपन है तो ब्लड किस कहाँ आएगा, एट्रियम से वेंटिकल में आएगा, और फिलिंग होगा कितना, 70% फिलिंग होगा बाई, ठीक है, वेंटिकल सिस्टोल का 70% फिलिंग होगा। समझ गया बात को। तो ये पूरा समय कितने टाइम तक हो रहा है, ये पूरा स्टेज ये हो रहा है 0.8 सेकेंड तक। एक एक बीट, ठीक है, एक बीट कितने से टाइम का हो रहा है, 0.8 सेकेंड में सब कुछ होगा। आप समझ रहे हो, मतलब एक हम लोग का जब एक हार्ट बीट होता है, ठीक है, धक धक वहाँ पर आप होता है तो उसमें क्या होता है, इतना कुछ होता है जो आपको और मेरे को नहीं पता है। क्या इससे पहले आपको पता था ऐसे होता है बोल के, नहीं पता होगा, मेरे को पता नहीं था। ठीक है, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि हम लोग का जब एक हार्ट बीट होता है तो उसमें क्या क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, क्या होता है उसमें, एट्रियल सिस्टोल होता है, एवी नोड क्लोज, ठीक है, कि फिर क्या होता है वेंटिकल सिस्टोल, और थर्ड होता है ज्वाइंट डायस्टोल। जो एट्रियल सिस्टोल है कितने सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड का, और जो वेंटिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकंड, और ज्वाइंट डायस्टोल कितने सेकंड का होता है, 0.4 सेकंड का होता है। क्लियर हो आप यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, कार्डियक इनपुट। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कार्डियक आउटपुट किसको बोलते हैं। सो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट में हम लोग देखेंगे जो स्टॉक वॉल्यूम है, जो क्या है, स्टॉक वॉल्यूम है। सो देखते रहो आप, स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है, स्टॉक वॉल्यूम होता है कितना, 70 ml। स्टॉक वॉल्यूम होता है 70 ml। ठीक है। सो कैट और नंबर ऑफ हार्ट बीट, एक मिनट में कितना हार्ट बीट होता है, एक मिनट में कितना हार्ट बीट होता है, मतलब कितने बार हार्ट बीट करता है एक मिनट में, 72 टाइम्स। कितना टाइम्स, 72 टाइम्स पर मिनट। सो हार्ट बीट रेट एक मिनट में कितना होता है, 1 मिनट कितना होता है, 72 कितना टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट। तो आप देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे आप समझो, अगर एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये कितना है, 70 ml है। सो कार्डियक आउटपुट कैसे निकालेंगे, आप इसको नोट करो, इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग इसको बनाएंगे, कार्डियक आउटपुट निकालेंगे। सो इसको आप नोट करो फटाक से, फिर हम लोग निकालेंगे अब कार्डियक आउटपुट। ठीक है।
सो मैं यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो जो कार्डियक आउटपुट होगा कितना होगा, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला देखो। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू, स्ट्रोक वॉल्यूम इन तो क्या होगा, इनटू नंबर ऑफ बीट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट। सो स्ट्रोक जो कार्डियक आउटपुट है इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट। सो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, ठीक है। और एक मिनट में कितना हार्ट बीट करता है, कितना बार हार्ट एक बीट करता है, एक मिनट में हार्ट बीट होता है कितना, 72 टाइम्स, ठीक है। जब इसको कैलकुलेशन करोगे आप, या मैं कर चुका हूँ आप करोगे, तो कितना आएगा 5000 ml, या इसको बोलो 5 लीटर्स। क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो 5 लीटर्स। तो आप समझ रहे हो कैसे मतलब हो रहा है ये, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो 5 लीटर्स या 5,000 ml। तो हम लोग का जो हार्ट बीट है, जो कार्डियक आउटपुट है कितना होता है, आप समझ गए। कार्डियक आउटपुट होता है कितना, जो कार्डियक आउटपुट है कितना होता है 5000 ml या 5 लीटर्स, ठीक है। 5 लीटर्स जो हम लोग का बॉडी के लिए हेल्दी है। तो आप समझ गए कैसे हम लोग कार्डियक आउटपुट सबसे पहले निकाले। सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम देखे, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बीट्स, फिर इसको इंटू करें, स्ट्रोक वॉल्यूम्स कितना है 70 ml था, और जो नंबर ऑफ बीट्स है कितना है 72 टाइम्स है। जब इस दोनों को इंटू करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 5000 ml या 5 लीटर्स। तो ये था पूरा आपका कार्डियक साइकिल। ये क्या था, कार्डियक साइकिल। सो आप डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, तो इसको आप फटाक से लिखो। फिर हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक अब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इस एक क्या चीज़ है ये। आप लोग ने मतलब हॉस्पिटल गए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग ने हॉस्पिटल गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ पर एक बोर्ड रहता है, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें या आप टेलीविजन शो में, टीवी शो में, मूवी में, कहीं ना कहीं आपने पक्का उसको कहीं ना कहीं उसको देखा होगा। वो क्या चीज़ है समझो, ऐसी बोर्ड होता है, ठीक है, ऐसी स्क्रीन होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पर नंबरिंग कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ नंबरिंग होता है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर नंबरिंग होता है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको दिखता होगा, यहाँ से आपको ऐसी ऐसी आपने देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा या हॉस्पिटल गए होंगे, देखा होगा ऐसी बोर्ड रहता है जिसमें ऐसी ऐसी लाइन लाइन होता है। ये आज तक आप सोचे हुए क्या चीज़ है, मैं भी इससे पहले नहीं जान रहा था, तो आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है। ये जिस इंस्ट्रूमेंट से दिखता है, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से दिखता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जिस इंस्ट्रूमेंट से ये शो हो रहा है, ये क्या शो हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। जिस इंस्ट्रूमेंट से ये जो हार्ट का रेट है ये शो हो रहा है, ठीक है, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ये क्या है, कार्डियक साइकिल का। आप ध्यान सुनना, ये क्या है, कार्डियक साइकिल में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है, कार्डियक साइकिल में जो हो रहा था उसका रिप्रेजेंटेशन है।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियक साइकिल का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जो कार्डियक साइकिल में हो रहा था उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसका एक क्या शो है? कार्डियक साइकिल का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो हो रहा है। किसमें हो रहा है ये? कौन से इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको तो आप हर कोई ने देखा होगा, टीवी या मूवी या किसी चीज़ में। इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो चीज़, जो ग्राफ आपको शो हो रहा है, इस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ग्राफ आपको शो हो रहा है, इस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो एक चीज समझ गए आप, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है इससे क्या पता चलता है? इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे क्या होता है? इससे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कार्डियक साइकिल का, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं? इससे हम लोग कार्डियक साइकिल का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देख सकते हैं। कार्डियक साइकिल का क्या? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देख सकते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या इसको बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं इसको? ईसीजी। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसके थ्रू हम लोग क्या देख सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देख सकते हैं। किसका? कार्डियक साइकिल का। कार्डियक साइकिल का इससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देख सकते हैं। ये सिर्फ मॉनिटर होता है, ये मॉनिटर है जिसमें शो होता है। इस मॉनिटर मतलब इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को बोलते हैं क्या? उस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? उस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहां तक आप क्लियर होंगे कि क्या क्या चीज क्या क्या बोलते हैं? समझ गए बात को? तो इसका मतलब क्या है, इसको डीपली पढ़ेंगे। देखो इस लर्निंग का मतलब क्या है। सो ध्यान से समझो कैसे आपके एनसीईआरटी में समझाया है। बस आपके एनसीईआरटी में ही दिखाया है आपको, ऐसे स्ट्रक्चर दिया है और बताया है, मतलब समझाया है कैसे सी है बोल के। मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे लाइनिंग, ये ग्राफ क्या है? इस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो ग्राफ शो हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? इस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है उसको ध्यान से समझो। जो पहला पार्ट है इस पोर्शन को बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं इसको? पी। ए क्यू आर एस और टी। क्लियर? अब देखो जो पी वाला पार्ट है, पी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पी वाले पार्ट क्या शो कर रहा है? यहां पर शो हो रहा है क्या? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। सो पी वाला पार्ट क्या शो हो रहा है? डीपोलराइजेशन या इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, और बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। सो आप समझो जो पी वाला पार्ट है, ठीक है, जो पी वाला पार्ट है क्या शो हो रहा है? ये क्या शो कर रहा है? ये डीपोलराइजेशन या इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। मतलब ये डीपोलराइजेशन मतलब आपको ये समझाना चाह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? कंट्रैक्शन हो रहा है। कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। एट्रियम का क्या हो रहा है? कंट्रैक्शन हो रहा है। उसी कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम को बोल रहा है क्या? डीपोलराइजेशन। इसमें क्या हो रहा है? एट्रियम का कंट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखो जो पी पोर्शन इसमें क्या दिखा है? इसमें क्या हो रहा है? एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपको ऐसे ही दिखाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, या ठीक है,
डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बोल सकते हो, जिसको क्या बोल सकते हो, जिसको बोल सकते हो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, या बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। क्या बोल सकते हो इसको, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। अब देखो जो आपको क्यू आर एस, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, क्यू आर एस दिख रहा है। ये क्यू आर एस क्या है, एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स आपको क्या दिखा रहा है, इसे डीपोलराइजेशन ऑफ, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ, किसका डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसमें आपको दिखा रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंटिकल। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखा रहा है, डीपोलराइजेशन दिखा रहा है किसका, वेंटिकल का। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या शो हो रहा है, जब डीपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंटिकल। इसमें आपको क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है किसका, वेंटिकल्स का। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या शो हो रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में आपको डीपोलराइजेशन शो हो रहा है किसका, वेंटिकल्स का। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन किसका हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है किसका, वेंटिकल्स का। इसमें वेंटिकल्स क्या कर रहा है, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें वेंटिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसमें आपको क्या शो हो रहा है, वेंटिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, क्यू से स्टार्टिंग पॉइंट है। एक क्यू क्या शो कर रहा है, ये जो क्यू है ये शो कर रहा है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्यू से स्टार्टिंग हो रहा है, और जो वेंटिकल है वो कॉन्टैक्ट कर रहा है। जो वेंटिकल है क्या हो रहा है, उसका कंट्रैक्शन हो रहा है, वेंटिकल का कंट्रैक्शन हो रहा है। तो आप पी क्यू क्यू आर एस सॉरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मतलब समझ गए होंगे कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, इसमें डीपोलराइजेशन ऑफ वेंटिकल्स हो रहा है। वेंटिकल का डीपोलराइजेशन मतलब कंट्रैक्शन हो रहा है। अब देखो टी, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। सो जो टी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब इसमें ना ही अब कॉन्ट्रैक्ट, ना ही इसमें क्या गया, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसमें रिलैक्सन हो रहा है। रीपोलराइजेशन मतलब इसमें क्या हो रहा है, रिलैक्सन। जब रिलैक्सन होगा तो क्या शो होगा, तो उसको शो कर रहा है किससे, टी से, रीपोलराइजेशन। क्या बोल रहे हैं, जिसको जिसको बोल रहे हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सन, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, रिलैक्सन हो रहा है। रीपोलराइजेशन मतलब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिलैक्सन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, रिलैक्सन। ये और पी मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सन। इसमें जो एट्री, जिसमें जो वेंटिकल्स तो क्या होंगे, एट्रिया एंड वेंटिकल क्या होंगे, इसमें रिलैक्स करेंगे। ठीक है, रिलैक्सन होगा, उसी पोर्शन को बोलते हैं क्या, टी, जिसको बोल रहे हैं क्या, रीपोलराइजेशन। क्या बोल रहे हैं, जिसको जिसको बोल रहे हैं रीपोलराइजेशन। तो ये पूरा था, मतलब आपके जो एनसीईआरटी में गिवन है प्रॉपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईजीसी। ये क्या है, स्टैंडर्ड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन सा पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। आप समझो, अगर मतलब आपने देखा होगा जो हार्ट बीट होते हैं, ठीक है, मतलब जो हार्ट बीट आप देखे होंगे, मतलब बहुत जल्दी से होते हैं, मतलब सो समझो, ठीक है, ये हार्ट बीट जो है ये बहुत ही जल्दी मतलब शो होता है। ठीक है, जब ये बहुत ही मतलब स्पीड में शो होगा तो इसका मतलब क्या है, इस क्या मतलब इसका। ठीक है, सो आप ध्यान समझना, जो इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा रहा हूँ। जो हर आपको, ठीक है, ये हर आपको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये हर आपको, इसको कहाँ,
ठीक, ऐसे शो हो रहा है। तो हर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहा है, पर बीट रेट, हार्ट पर हर एक बीट, ठीक, हर एक हार्ट बीट रेट शो कर रही है। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है हर एक हार्ट बीट रेट को शो कर रहा है। मतलब एक बार आपका हार्ट बीट करेगा, खाली एक बार हार्ट बीट करेगा तो क्या बनेगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। जो सो क्या होगा, क्यू आर एस, मतलब आप इसको इसको देख के काउंट कर सकते हो, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देख के काउंट कर सकते हो कि जो हार्ट है कितने कितने टाइम तक ये बीट किया है, कितना बार ये बीट किया है। ठीक, इसमें कितने बार, फोर, इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितने बार है, 4 टाइम से, मतलब हार्ट जो है वो 4 टाइम बीट हुआ है। जो हार्ट है ये 4 टाइम बीट हुआ है। इसमें जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है कितना है, 4 है, मतलब इसमें जो हार्ट है कितने टाइम बीट हुआ है, 4 टाइम। मतलब आप हार्ट बीट रेट निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, हार्ट बीट रेट निकाल सकते हो। किसके थ्रू निकाल सकते हो, बाई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके आप निकाल सकते हो क्या, हार्ट बीट रेट। ठीक है, हार्ट बीट रेट निकाल सकते हो कैसे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को अगर काउंट करके आप हार्ट बीट रेट निकाल सकते हो। तो ये था आपका पूरा क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब आप समझो इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसको कैसे लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर लगता है। तो आपके स्टार्टिंग में दिया है, ये पहले ये लीड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लीड होते हैं। वो लीड को मतलब टू, इसमें टोटल 3 लीड होते हैं। इसमें क्या होता है, टोटल 3 लीड होते हैं। 2 लीड को लगाते हैं विस्ट में। इसमें क्या होता है, टोटल 3 लीड होते हैं, जिसमें 2 लीड को लगाते हैं किसमें, विस्ट में। यहाँ पर लगेगा एक लीड और यहाँ पर एक लीड लगेगा। और एक जो लीड है उसको लेफ्ट एंकल में लगाते हैं, पैर के लेफ्ट एंकल में लगाते हैं। एक लीड को कहाँ लगाते हैं, एक लीड को लगाते हैं पैर के एक एंकल में। टोटल इसमें 3 लीड होते हैं। 3 लीड को सबसे पहले 2 लीड को लगाएंगे लेफ्ट और राइट विस्ट में, और एक लीड जो बचेगा उसको कहाँ लगाएंगे, एक एंकल में, लेफ्ट एंकल में लगाएंगे। उसको कहाँ लगाएंगे, उसको लेफ्ट एंकल में लगाएंगे। तो आप समझ गए हो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से क्या पता चलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकलता है, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ शो होता है, जिससे पता चलता है हम लोग को कि कैसे, मतलब कितना हार्ट बीट रेट है, कितना हार्ट बीट रेट चल रहा है, कैसा है। इससे हम लोग को डिसीज को भी पता कर सकते हैं, कौन कौन सिम्टम्स होगा। ठीक, कुछ भी मतलब जो हार्ट बीट मतलब परफॉर्म नहीं करेगा उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। इसको जो लीड है उसको चेस्ट में भी लगाते हैं। लीड है उसको चेस्ट में भी लगाते हैं, लेकिन आपके स्टार्टिंग में वो नहीं दिया है। उसी में आपको खाली जो दिया है उसको में 3 लीड है टोटल होता है। ठीक है, मशीन में टोटल 3 लीड होते हैं, मैं आपको समझाया। तो ये पूरा आपका हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक क्या हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो गया। तो इस लेक्चर में बस यहाँ तक अभी डिस्कशन करेंगे, बाकी डबल सर्कुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।